So let's take the first doubt which Prithika had asked. Let's say it is x cube plus, and I'll ask how Anushka has tried. So maybe you can look at your notes and tell us. Hmm. By trial and error. T and E. ये बात समझ में आई? पृथिका को समझ में आई? हाउ? ओके, तो हमने ये बात करी थी, इफ यू रिमेंबर, कि इनके कोएफिशिएंट्स देखो, तो ये 1, ये 6, ये 11 और ये 6। तो सीधा सीधा अगर आप ऐड करोगे इनके कोएफिशिएंट तो जीरो नहीं आएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव वैल्यूज। बट अगर आप ये गौर करें कि 11 और 1 इज एक्चुअली 12 एंड 6 एंड 6 इज आल्सो 12, तो यानी अगर ये कहीं से सब्ट्रैक्ट हो जाए सारे मिलके तो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अब ये सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे? ये x इज ए ऑड पावर, यानी इसके अंदर ऑड नंबर डालोगे तो ऑड नंबर निकलेगा। ये x क्यूब इज ऑल्सो ए ऑड पावर, यानी इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। बट दिस इज ए इवन पावर, यानी इसमें चाहे आप पॉजिटिव नंबर डालिए तो भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नंबर डालिए तो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। इतना तो मतलब एटलीस्ट ये बात तो पता है ना कि ऑड पावर्स एंड इवन पावर्स of a variable behave. Yeah, just give me. Okay, I think she's trying to join, is that right? Okay, wait. Yeah, hi, I think Raviji, I've just made her join now. Okay, you're there. Okay, now you're in. All right. Her audio seems not to be working at this point. Okay. Okay, now you can hear us also, I believe. So we're looking at this problem. This is from the worksheet which I sent you on Tuesday, and this is the first problem from it. Using factor theorem, इसको आप भूल जाइए. It is still factor theorem, and we want to factorize this. So the discussion just had in the last 1 minute is कि अनुष्का ने हमारी हेल्प करी ये बताने में कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो x इक्वल्स टू -1 है, and that is by trial and error. तो I actually am trying to understand if everyone got it कि ये -1 क्यों आ रहा है। तो -1 कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि इसके जो ऑड पावर्स हैं वो 11 और 1 के साथ हैं। दैट मीन्स अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये 11 वाला टर्म है दैट वुड बिकम -11, और ये 1 वाला टर्म है ये -1 हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर वाले टर्म विच इज ऑल विच हैज अ 6 एज ए कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव 6 ही यील्ड करेगा। एंड अलोंग विद द कांस्टेंट ये 6 और ये 6 12, और ये -11 और -1 विल आल्सो बी -12, एंड दैट इज हाउ द सम ऑफ all the terms will become 0 if we substitute the value of x as -1. Prithika? ओके, तो आप देखो अगर x ये 6 है, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं?
प्लस एंड माइनस 1 हो सकता है ना, प्लस एंड माइनस 2 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये 1 है ऑलरेडी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑल्सो 6, तो यही फैक्टर्स आपके आए। तो अब आप इनमें से किसी एक नंबर को ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे तो आप सारे नंबर भी ट्राई करके देख सकते हैं। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि आप ट्राई तो कुछ भी कर सकते हो, बट ऑलवेज सी इफ यू कैन फाइंड ए क्विक वे टू गेट टू द फर्स्ट प्रॉपर वैल्यू। मतलब आपको किसी भी चीज के लिए ट्रायल एंड एरर बोल दिया कि ट्रायल एंड एरर से करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम we start from the first step. You can take a determined decision कि मुझे first step किस वैल्यू के साथ लेना है, एंड वो फर्स्ट स्टेप कौन सी वैल्यू होनी चाहिए उसके लिए we discussed this in the last class also कि हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे 2 है, यहां पे लिखा है 2x² प्लस 2, लेट्स से आई थिंक आई गेव दिस एग्जांपल आल्सो। तो आपको पता है कि यहां पे x जो है इज ए स्क्वायर पावर हियर, राइट, एंड लेट मी मेक दिस एज -2। तो ये 2x² है और ये -2 है। तो अब ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि इसमें क्या वैल्यू में डालूं कि ये वैल्यू टोटल, इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो दैट वैल्यू विल कम फ्रॉम द फैक्ट कि जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड प्लीज, सॉरी। So that first value, इस केस में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है बिकॉज इट्स अ सिंपलर वन फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात यह है कि आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज भी कर सकते हैं ऐसे x² - 1, एंड वी ऑल्सो नो कि x² - 1 इज नथिंग बट x, ये a² - b² फॉर्म में भी है, x² - 1 स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज x - 1 इंटू x प्लस 1। तो यानी एक फैक्टर इसका x - 1 है और एक फैक्टर x प्लस 1 है, मीनिंग वन ऑफ द जीरोज इज एक्चुअली 1 एंड द अदर इज -1। तो ये दोनों आपने आसानी से निकाल लिए। प्रॉब्लम आता है व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग व्हिच हैज ए हायर पावर 3, 4 एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमने ये बात करी है कि आप जो लास्ट टर्म या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू बनती है उसके फैक्टर्स निकालो, और उनमें से कोई जो भी वैल्यू है प्लस एंड माइनसेस आती हैं, उन वैल्यूज को एक एक करके ट्रायल एंड एरर से आप चेक कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब एक जीरो निकालने के लिए, राइट, तो वो एक वैल्यू इज -1, वन ऑफ द वैल्यूज इज -1। तो इफ वन ऑफ द वैल्यूज इज -1, तो आप क्या बोल सकते हैं अनुष्का, इसके बाद क्या बोलेंगे? या इज ए फैक्टर, सीधी सी बात। फैक्टर थ्योरम यही बोलता है कि अगर एक वैल्यू ऑफ x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, जो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, -1 पे क्या हो जाएगी, -1³ प्लस 6 इंटू -1² प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, which is nothing but -1³ gives us -1, 6 into -1 square is a 6, positive 6, 11 into -1 is a -11, and plus 6 is a plus 6 anyways, and that adds up to a 0। तो यानी ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी एज पर द फैक्टर थ्योरम अगर कोई वैल्यू ऑफ x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो दैट नंबर प्लस when you reverse it x minus a, तो माइनस करने पे फैक्टर का वैल्यू विल बी x plus a, sorry in this case it would be +1, you know the sign of the number gets reversed when you talk from a factor point of view, so this becomes a factor। अब आगे की कहानी अनुष्का। ओके
ओके, ग्रेट। हमारा फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि इफ x इक्वल्स टू a इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा ऑफ फैक्टर थ्योरम। इट सेज इफ x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू a इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, या वो इस तरीके से बोलता है इफ फॉर अ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो एक ही बात है। देन इफ के बाद देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप इनमें गौर फिर से देखना कि यहां पे लिखा है x इक्वल्स टू a और फैक्टर में बना दिया उसका माइनस a। तो यानी जो ये नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं तभी फैक्टर। क्यों? इफ x इक्वल्स टू a है तो a को आप इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो दैट x माइनस a इज अ जीरो। यू नो, ये वैल्यू एक फैक्टर के बराबर हो गई उस पॉलिनोमियल के। यानी जो भी वैल्यू यहां पे लिखी है, तो अगर आपने x इक्वल्स टू माइनस वन इज ए जीरो लिखा है तो इसकी वैल्यू को लेफ्ट ले जाइए एंड वॉट एवर यू गेट दैट इज योर जीरो बेसिकली, सॉरी दैट इज योर फैक्टर। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। x माइनस ऑफ माइनस वन इज योर फैक्टर विच इज x प्लस वन। यस, आगे बताइए इसके आगे। तो बाय लॉन्ग डिवीजन अब हमारा काम है कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को लॉन्ग डिवीजन। क्यों लॉन्ग डिवीजन करेंगे? कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग लॉन्ग डिवीजन नाउ? लॉन्ग डिवीजन से हम आगे क्या अचीव करने वाले हैं? लॉन्ग डिवीजन से फैक्टर कब पता चलते हैं हमको? लॉन्ग डिवीजन से हमको क्या पता चलता है? व्हेन वी आर डूइंग ए लॉन्ग डिवीजन वी काइंड ऑफ ये हमको पता चलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका करेक्ट, ये तो हमको वैसे भी पता है कि ये फैक्टर है। तो व्हाट वी वांट टू असर्टेन इज कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है तो बाकी के जो भी बचेगा दैट वुड बी सम वैल्यू विच इज QX, यानी कोशेंट। तो ये जो कोशेंट एक ऐसी कोशेंट विड आल्सो बी अ पॉलिनोमियल बाय द वे, बट इसकी डिग्री वुड बी वन लेस। यानी अगर इसकी डिग्री 3 है और ये जो फैक्टर हमने लिखा है इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, बिकॉज 1 प्लस 2 विल गिव एड अप टू 3। यानी ये जो कोशेंट है दैट वुड बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालना हमको भली भांति आता है। वी नो हाउ टू फैक्टराइज ए quadratic polynomial, either it is a square identity, either it is a difference of two squares identity, or either it is a splitting the middle term method। दो तीन तरीके हमारे पास हैं जिससे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो द होल पर्पस ऑफ डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल px with x plus 1 is ताकि मैं जब डिवाइड करूंगा दोनों तो आई एम अल्टीमेटली बेसिकली गेटिंग द कोशेंट। ये कोशेंट निकल के आएगा यहाँ पे एंड दैट वुड बी ए पॉलिनोमियल ऑफ सम डिग्री 2 और उसको मैं फैक्टराइज करके बाकी के फैक्टर निकाल सकता हूं। यस, तो दैट्स द होल पर्पस ऑफ इट। मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने स्टेप करा तो क्यों करा, ये भी मालूम होना चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन पे इसके ज्यादा टाइम ना लगाते हुए x square plus 5x plus 6 which looks like a certain just a very ordinary quadratic
पॉलिनोमियल जिसके फैक्टर्स कोई मुझे आराम से भी बता सकता है, लाइक यू कैन, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वाड्रेटिक जो हमने देखे हैं। 5 को स्प्लिट करना है, करेक्ट है। और ये इनके फैक्टर्स हो जाएंगे x + 3 + 2x + 3 and you have x + 3 as common, ये, and then you getting x + 2। तो एक फैक्टर x + 1, एग्जैक्टली एक ये निकाल दिया पहले, और 2 निकालने के लिए ये प्रोसीजर किया आपने। आई बात समझ? कृतिका, पाकी, आर्ना, ओके। लॉन्ग डिवीजन क्यों किया? आप डिवीजन करके हमको क्या पता चलता है? और फैक्टर्स के बारे में पता चलता है। कैसे? कैसे? सपोज यू हैड 16, एक नंबर है, मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आएगा? दोनों बता दो। तो कोशेंट आपने निकाला 8 और रिमाइंडर निकाला 0। तो अगर 0 रिमाइंडर है तो ये कोशेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर। अल्टीमेटली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फैक्टर? मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज ए फैक्टर? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीप्लाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, दैट इज ए मल्टीपल। 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको ही हम 2 का टेबल में पढ़ते थे। 2 × 1 is 2, 2 × 2 is 4, so those numbers are multiples, right? Because we want to multiply 2 with every natural number to get a multiple. कितनी बार मल्टीप्लाई करना है उसी को टू गेट अ मल्टीपल। फैक्टर इज अ नंबर जो किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। परफेक्टली डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर 0। जैसे 16 का 1 इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एवरीथिंग, 1 के साथ यूनिवर्सल। बाकी जो फैक्टर है वो फिर आपको देखना पड़ता है कि 2 से ये परफेक्टली डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज वी सी कि उससे उसका रिमाइंडर कुछ 0 वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो अल्टीमेटली व्हेन यू डिवाइड बाय ए नंबर विच इज अ फैक्टर, तो जो कोशेंट होता है वो भी फैक्टर होता है। अगर किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट भी फैक्टर। अगर इसको मैं फैक्टर से नहीं डिवाइड करता तो मेरा कोशेंट वुड हैव बीन 5 and remainder would have been a 1, और ये 5 is not a factor। तो यानी अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर से डिवाइड किया तो जो कोशेंट आएगा वो भी फैक्टर होगा, और अगर वो फैक्टर होगा तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे 16 से तो छोटा ही आया ना उसका फैक्टर, 2 भी छोटा है, यानी ये दोनों के प्रोडक्ट मिला के 16 बन रहा है। दैट मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट बना के ये बनेगा, तो दिस वैल्यू वुड बी स्मॉलर देन दिस पॉलिनोमियल आल्सो। और स्मॉलर एल्जेब्रिकली मीनिंग है उनकी पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी जो उसका ऑर्डर है, डिग्री जिसे बोलते हैं। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखना कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू फैक्टर, सपोज जैसे x + 1 और x + 2, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को, जो रिजल्ट आएगा ना उसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 2 होगी। क्यों? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री इज 1
और इसकी डिग्री इज 1 ऑल्सो, तो व्हेन यू आर डूइंग ए प्रोडक्ट तो जो डिग्री बनती है दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं। सिमिलरली जब आप डिवाइड करते हैं, जैसे इसको हमने इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करने पर डिग्रीज आर एडिंग अप टू गिव यू द डिग्री ऑफ द रिजल्ट। बट जब आप डिवाइड करते हो तो जिससे डिवाइड करते हो कोशेंट की डिग्री इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को सबट्रैक्ट करने, यानी यहां 3 है यहां 1 है तो 3 माइनस 1 ये डिग्री इसकी निकल के आएगी। So what we ultimately do is we reduce the degree of the quotient by whatever value you have for the degree of this divisor। तो जहां यहां 1 है तो वो 1 से कम हो जाएगी, अगर यह स्क्वायर होता तो यहाँ 2 से कम हो जाती है, यहाँ पे लीनियर आ जाता है, यानी x की पावर 1 आती है इधर क्वोशिएंट पे। That's something you'll really understand. I mean ऐसा कुछ नहीं, you can understand still, ऐसा कुछ मैंने I'm not doing it like a magic। आप खुद देखो, आपने एक्सपोनेंट्स किए हैं, जैसे ये 9x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 2, क्या आएगा इसका रिजल्ट? 9x raised to the power 5 minus 2 which is 9x cube। तो पावर क्या आई रिजल्ट की? इसकी पावर माइनस इसकी पावर 3। सेम चीज ऐसे ही यहां समझना है, जो इसकी डिग्री है इससे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री को सबट्रैक्ट करेंगे तो वही डिग्री इस कोशेंट, ये कोशेंट है जो राइट में लिखा हुआ है। एंड इन ऑर्डर टू गो बैक इसकी पावर इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर प्रोडक्ट निकालने तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 + 3 विच इज 5, वो इसकी डिग्री थी। तो यानी ये और ये दोनों इसके फैक्टर हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और जो कोशेंट है वो दोनों इसके फैक्टर हैं। जैसे इससे डिवाइड किया और जो कोशेंट है वो दोनों इसके फैक्टर हैं। सेम वे ये और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। हम्म ये जो फैक्टर था, एक फैक्टर हमको मिल गया ना पहले, भाई हमको एक फैक्टर मिल गया, वो ट्रायल एंड एरर से मिला हमको। देखो अगर आपको यहां से सपोज यू आर इन ए न्यू सिटी, ठीक है, आपको पता नहीं है, यू वांट टू गेट बैक टू अ सर्टेन प्लेस, राइट? तो what is the way by which you can achieve it? एक तो ये है कि आप सीधे सीधे चलते जाओ रैंडमली एंड मे बी ट्राई एंड फिगर आउट कि मैं ऐसा जाता हूँ वैसे जाती हूँ एंड देन मे बी आई विल पॉसिबली रीच। दूसरा ये कि आई फाइंड ए नियरेस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्लेस, और फिर उस रिकॉग्नाइजेबल प्लेस से मैं कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछ लूं कि भाई आई एम ए ट्रैवलर एंड आई नीड टू गो समवेयर एंड मे बी दे कैन फाइंड मी ए बेटर, गिव मी ए फ्यू गुड ऑल्टरनेटिव्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हमेशा हमें स्लॉग मारने की जरूरत भी नहीं है ना? वी नीड टू स्लॉग एज मच इट इज रिक्वायर्ड, बट अगर उसके बाद हमको कुछ टेक्निक्स पता है तो वी शुड यूज दोज, यानी कुछ मेथड्स, किसी की हेल्प, कोई सेट पैटर्न जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज हियर, हम तीनों फैक्टर्स ट्रायल एंड एरर से भी निकाल सकते थे, बट दैट वुड हैव बीन किलिंग अवर टाइम। अब ये नंबर अगर बड़ा हो जाता तो इतने सारे फैक्टर्स निकल के आते कि आप आधा घंटा शायद ट्रायल एंड एरर करने में ही निकाल देते। And I really appreciate the question which you are putting in, because that's actually helping
everyone to clear what goes on in mind. So really thank you for that. But at the same time आप ये देखो कि हम ट्रायल एंड एरर क्यों एक ही स्टेप तक किया and not for the rest of it. Because once you know that I found a zero, yeah, I found one factor, then I can use long division to get to the point, get another quotient जिसको मैं भाई अल्टीमेटली डिवीजन का पर्पस ये था कि जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट इजीली फैक्टराइजेबल होगा, इसलिए हमने डिवीजन किया. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी जस्ट डिड वन फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर. Honestly, yeah, but you would most often than not find this more convenient for the simple reason कि अगर यहाँ नंबर कुछ भी ऐसा आ गया बड़ा, जैसे 120 लिखा हुआ आ गया, तो 120 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, यू कैन इमेजिन. प्लस एंड माइनस 1 2 3 4 6 8 10 12 20 24 30 40 60 प्लस एंड माइनस बाय द वे, एंड 15 ऑल्सो. बीच में एक 15 भी छूट गया, हो सकता है वो छूट जाए और वही फैक्टर हो. तो हम एक एक फैक्टर निकालते हैं एंड लॉन्ग डिवीजन का यूज करके आई कैन फाइंड अ ओके. सो आई एम रिपीटिंग द सेम स्टफ. आई एम स्टिल वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि इस मेथड में व्हाट इज द चैलेंज यू आर सीइंग ओवर हियर. लॉन्ग डिवीजन तो हमको पता है. हाँ पूछिए. तभी तो नहीं किया हमने डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन. यस 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 यस. आपको वो प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे, दे कुड बी सम प्रॉब्लम लाइक लेट्स से x plus 1 is one of the factors of this polynomial. Find the remaining factors. एक तो पता करना पड़ेगा, और एक पता करने के लिए ट्रायल एंड एरर इसीलिए किया है क्योंकि ये क्यूबिक है, और क्यूबिक का हमने कोई स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन अभी तक तो देखा नहीं है, तो कैसे करेंगे फैक्टर्स. तो एक ही है ट्रायल एंड एरर. एक मेथड ही है ट्रायल एंड एरर. अब ट्रायल एंड एरर भी ये इन्हीं प्रॉब्लम्स पे लग रहा है. ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आप ट्रायल एंड एरर से इतना आसानी से निकाल भी ना पाओ, बट दैट वोंट बी एन एक्सपेक्टेड थिंग इन योर केस. वहां पे क्वेश्चंस इस तरीके के आपको नहीं देंगे. मोस्टली दे वुड गिव यू pretty similar where you can execute these techniques, right? और बताइए. इसको मैं रब कर सकता हूं क्या? Any other doubts? Please go ahead. Question number 4. Okay. Okay, यहाँ बाई क्वाड्रेटिक आ गया, यानी दिस इज ए बाई क्वाड्रेटिक. मोस्टली तो नहीं आएगा वैसे, बट आई जस्ट गिव यू टू टेस्ट योर
स्किल्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है x रेज टू द पावर 4 minus 7x raised to the power 3 plus 9x raised to the power 2 plus 7x minus 10. Yeah? Okay. तो एक तो ये चीज है कि इसमें आपने कर लिया है, तो इसका भी ट्रायल एंड एरर से एक वैल्यू 0 क्या निकाली आपने? तो अब 1 क्यों 0 है? क्योंकि अगर इसमें 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बाय ट्रायल एंड एरर, अगर हम करें x की वैल्यू 1 पे, इफ दिस इज योर पॉलिनोमियल एंड वी कैन कॉल इट एज px, p ऑफ x, तो p ऑफ 1 क्या निकल के आया हमारा? 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 7 1 क्यूब प्लस 9 1 square plus 7 into 1 minus 10. So that's a value 1. That's a value minus 7 plus 9 plus 7 minus 10. So a positive, ये इससे cancel हो गया. 9 plus 1 is 10 and a minus 10, that adds up to a 0 again. तो यानी x की वैल्यू 1 तो आपकी आ गई. आप एक काम क्या कर सकते हो, इधर ही से आप इससे डिवाइड कर दीजिए. सो x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 एंड x, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इज ए 0, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर. तो यानी अगर इससे क्या बताइए क्या आएगा इसका कोशेंट? 6. तो ये आपका कोशेंट आ गया. तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इसको आप फैक्टराइज करके देख सकते हो बाय जस्ट द सेम मेथड. यानी अगर ये px था तो इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, p1x बोल दीजिए. हमें क्या करना है, एक फैक्टर हमको निकल गया, अब इसके फैक्टर निकालो, जितने इसके फैक्टर आएंगे और एक फैक्टर ऑलरेडी वी हैव, and all of them would be the factors of the original polynomial. तो यहां भी आप ट्रायल एंड एरर लगा सकते हैं. आई थिंक -1 ये -3 ये -3 हो जाएगा. ओके, तो x इक्वल्स टू -1 करने पे what we get is p dash of -1. suppose that's what we want to find out. that would be -1 cubed, क्योंकि ये -1 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए -1, तो यू गेट अ -1 क्यूब माइनस 6 times -1 squared plus 3 times a -1 plus a 10, and that gives you, this is -1 because it's an odd power, and this would be +1 under, and since it is a -6, so it would be again a -6, and then this would also be a -3 because it's an odd power plus 10, and that adds up to 0. ये सारे मिला के 10 हो जाएंगे with a negative, और ये +10, so that adds up to 0. यानी एक और 0 निकल आया. that means your x plus 1 is a factor. ठीक है, फिर से लॉन्ग डिवीजन कर लो. किसका करेंगे आप? इसका करेंगे जिसका फैक्टर निकाला है अभी. अब ये कोशेंट क्या आया? 7x plus 10. Okay, is that the same you got, Arna, too? Okay, so x square minus 7x. Pritika, Paki, can you appreciate what we are doing? Is it in line with what we were doing? उसी से समझ में आ रहा है ये सेम चीज? Okay.
तो अब ये क्वोशिएंट आ गया, अब ये क्वाड्रेटिक है आपके सामने, तो अब आप डायरेक्टली इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं 10 के 5x एंड 2x, माइनस 5x एंड माइनस 2x प्लस 10, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तीसरा फैक्टर ये हो गया, एंड फोर्थ फैक्टर ये हो गया। एंड एज यू कैन टेल दिस वाज ए फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जिसकी पावर 4 है। तो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो फैक्टराइज होगी तो उसके 4 ही फैक्टर निकलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिग्री हर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकले ही निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। बाय द वे, यू नो, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट अगर निकलेंगे तो मैक्सिमम फैक्टर्स वुड बी 4 ओनली। वो क्यों है ऐसा, वो आपके स्कोप से बहुत अभी थोड़ा एटलीस्ट 1-2 साल आगे है। अभी नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली यूल गेट अ लिटिल बिट हिंट अबाउट इट, यू नो, solutions and stuff, but suffice to say कि जितनी डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम जीरोस या मैक्सिमम उतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। उससे कम हो सकते हैं, उसके बराबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। या और बताइए। एनी फर्दर डाउट्स? ये क्लियर है? अगर कोई भी ऐसे फैक्टराइज करेगा किसी भी तरीके के फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन शुड वर्क, यू नो, शुड कम लाइक ए वेरी नेचुरल थिंग। दैट्स आवर एफर्ट, इतना डिस्कशन का। somebody got, yeah, hmm hmm भाई आप ये देखो, ये फोर्थ डिग्री की थी ना, तो इसमें आपको 2 बार करना पड़ गया। एक बार करने से आपका जो कोशेंट आया दैट केम एज ए डिग्री 3। अब डिग्री 3 को भी तो आप डायरेक्टली फैक्टर नहीं, क्वाड्रेटिक का ही तो आपको अभी तक पता है। तो अब अगर ऐसा ही कुछ तरीका मिल जाए ना फिफ्थ डिग्री का भी, तो आप यही है, बेबी स्टेप्स ही ले सकते हैं आप अभी तो एटलीस्ट, unless you come across some really time saving techniques of factorization, तब तक तो जितना अभी तक हमारे सामने है उतना ही करेंगे, है ना? Just a sec. Okay, I think we have everyone. Okay. और कोई डाउट? Yeah, we can. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? कैन यू रीड इट आउट फॉर अस प्लीज? तो 50 है आपका, इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट करके देखो कैसे जीरो हो रहा है। तो आपको तो लग रहा है जीरो पॉलिनोमियल निकालने में एक्सपर्टीज हो गई है। पहला जीरो तो आप आराम से बता ही रहे हो। तो x की वैल्यू -1 रखने पे ये 1 हो जाएगा। p ऑफ -1 अगर हम निकालें तो दैट इज, दिस विल बी 1 बिकॉज इट्स ए इवन पावर,
This would become minus 10 because it's an odd power. This would be a positive number. This would be negative, and this is anyways positive क्योंकि यहाँ constant है. 35 plus 24 61 नहीं 59 plus 1 is 60 और ये भी 60. तो यार यू आर राइट, ये तो जीरो आ गया एक. ठीक है. x plus 1. x plus 1 is one of the factors. अब दूसरा आगे क्या करेंगे, वही जो सेम काम अभी किया था, लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन तो अब हमको अच्छे से आता होगा, इतना तो प्रैक्टिस कर लिया होगा हमने कि वी कैन डू इट इवन इन आवर ड्रीम्स. तो x क्या निकल के आया इसका, आप ही बता दो. किसी और का आया हो तो बताओ. आई कैन कंफर्म इन दैट केस कि हाँ. बाकी प्रतिका, आरना, चलो इसको चलो ये मान लिया कि ये हमारा क्वोशंट आया. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, दिस इज आवर न्यू पॉलिनोमियल जिसका हमको फर्दर फैक्टर्स निकालने हैं. इसका हिट एंड ट्रायल करा तो क्या निकल के आया. रियली तो दो बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो बाय द वे एक फैक्टर आपने ऊपर निकाल दिया तो वो दूसरे उसमें नहीं हो सकता. यू कैन हैव द सेम फैक्टर गेटिंग रिपीटेड. इट्स क्वाइट पॉसिबल. there is no restriction on that number or that factor not repeating. तो एक तो ये ऐसा कुछ है नहीं. बट स्टिल द पॉइंट इज कि फैक्टर क्या आएगा. तो इसके लिए पहले एक एसर्टेन ये चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है. एक बार ये भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर्स कुछ इसमें कमी हो एंड देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू बीट अराउंड द बुश और कुछ मिला नहीं हमको. तो एक बार ये चेक कर लेते हैं. सो x cube, तो I can say that this must be fine, minus and plus x cube, ये कट जाएगा, so you get a 9x cube. फिर 9x cube की वजह से 9x square and 9x square and 9x square यहाँ भी, and ये sorry plus ये आ जाएगा पहले 35x square and that would give us 9x cube plus 9x square minus this would give us a 15 minus 9 is 6 and 26. तो यहाँ तक तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 26x square और ये 50x आ गया हमारा. फिर इससे किया तो 26x स्क्वायर प्लस 26x, ये नेगेटिव ये कट गया, ये 24x प्लस ये लास्ट वाला टर्म नीचे आ जाएगा यहाँ पे प्लस 24 एंड सिंपली 24. तो आपने काम तो एकदम सही किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वी नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ इट. तो अब हमारा नंबर क्या था लास्ट में, वी हैड 24. सो लेट्स सी, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24 के फैक्टर्स, ये 1 है, ये 24 और 24 के फैक्टर्स हैं प्लस एंड माइनस 1 प्लस एंड माइनस 2
plus n minus 3, plus n minus 4, plus n minus 6, plus n minus 8, plus n minus 12, plus n minus 24. और कोई? यही है. आपने 1 से बोला, 1 से नहीं हो रहा, 2, 1 और प्लस. इट्स नॉट. आई कैन सी दैट कि -1 से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 26 है, ये -26 हो जाएगा, ये -1, -27 और 24 और 9 इज नॉट 27, तो ये तो आउट है. तो 2 से देखते हैं, एंड दैट टू 2 में भी -2 से. रीजन बीइंग इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू उठाओगे नंबर की तो वो हमेशा प्लस 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 हो जाएगा, और 4 नंबर ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर तो नेवर गेट ए 0, तो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू. तो अगर -2 स्टार्ट करें तो यू गेट -2 क्यूब प्लस 9 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 26 इंटू -2 प्लस 24, एंड दैट्स अ वैल्यू -8 प्लस 9 इंटू 4 इज 36 माइनस 52 प्लस 24. अब बताना. -8 and -52 is a -60, and 36 plus 24 is a +60. अंडा आ गया आपका. ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, पता चला इसके भी आगे जाना पड़ता. लास्ट 2 मिनट पहले हम या तो इसका लॉन्ग डिवीजन कर रहे थे, तो लॉन्ग डिवीजन तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो कोशेंट अनुष्का ने बताया था दैट इज एक्यूरेट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग. तो इससे ये तो पता चल गया कि ये कोशेंट जो वैल्यू है जिसको आगे फर्दर ट्राई करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ट्रायल एंड एरर, वो ठीक है. दैट्स वन. दूसरा, ये जो 24 है इसके फैक्टर्स किए हमने, ये सारे लिख दिए ऊपर, प्लस एंड माइनस नंबर्स जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके. फिर हमने ये भी डिटरमिन किया कि अगर कोई 0 होगा इसका तो वो नंबर नेगेटिव ही हो सकता है. क्यों? क्योंकि सारे नंबर टर्म्स हैव प्लसेस इन बिटवीन देम. तो अगर पॉजिटिव, यस यस, दैट्स द होल पॉइंट. तो हमने जो प्लस एंड -1 इन्होंने ट्राई कर लिया था, एंड शी सेड इट्स नॉट वर्किंग, एंड आई ट्रस्टेड एंड आई इवन क्विकली डिड अ चेक कि सही में वर्क नहीं कर रहा है. सो प्लस एंड -1 इज आउट. फिर नेक्स्ट चॉइस हमारी नेगेटिव की -2. आई थॉट मे बी बिकॉज द थिंग इज -2 यहाँ पे कुछ पावर कुछ इंक्रीज करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, कुछ बड़ा नंबर आएगा. द होल थिंग इज टू बैलेंस दिस वन आउट एंड चेक कि कहाँ 0 हो सकता है. तो आई स्टार्टेड विद -2 एंड दैट स्ट्रेट अवे गेव मी अ 0, मीनिंग x equals -2 is a 0 of this also. Therefore x plus 2 is a factor. अगर ये फैक्टर आ गया इसका मतलब है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो भी एक फैक्टर होगा, और वो फैक्टर होगा उसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि ये 3 डिग्री है. 3 डिग्री को डिवाइड करो विद 1 डिग्री, यू विल गेट ए डिग्री 2, और वो 2 डिग्री आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा. अब इसका क्या, अब तो ये मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये करा नहीं है. तो x स्क्वायर करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 7x स्क्वायर, ये नीचे आ जाएंगे तो 7 टाइम्स x हो जाएगा, तो 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा
negative negative cancel, 12x plus 24 plus 12, 12x plus 24, negative negative cancel cancel 0। ये हो गया लॉन्ग डिवीजन। ये आपका कोशेंट आ गया, कोशेंट की डिग्री आ गई 2, और इसके फैक्टर्स कोई बता सकता है ऐसे ही देख के? x प्लस समथिंग फिल इन द ब्लैंक्स, x प्लस समथिंग फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आएंगे ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में? थ्री एक्स एंड 4x आर द टू नंबर्स, तो यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4, या यहां 4 या 3, कोई भी आगे पीछे कर दीजिए। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है फिर। और हमारे जो पहली वर्कशीट थी उसका क्या स्टेटस है? लाइक हैव वी डन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड? मैंने मार्क भी कराए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग वर्कशीट विच वी हैव, और हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए, अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टार्ट नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस, जो फैक्टराइजेशन है इसके अंदर एक ही चीज बची है, जो फैक्टराइजेशन ऑफ identities, using identities, and that's the last bit in this chapter. We'll cover it in the next class itself, है ना? तो conceptually I hope this chapter is making much better sense now. कोई ऐसी confusion, कोई ऐसा gray areas ना हो। I mean, it's always welcome. You can ask questions anytime. ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं हम लोग, and then we'll discuss it in the next class. All right, okay. Yep. Bye. Bye.